खुदा बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। उसने अपने आप को एक ही बार कतई तौर पर कुर्बान कर दिया ताकि गुनाह को नेस्त कर दे। जब वो दूसरी बार जाहिर होगा तो उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। हमारे लिए आज की पहली तलावत इब्रानियों के नाम खत उसका 9वां बाब 15वीं और फिर 24वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। और इसी सबब से वो नए अहद का दरमियानी है, ताकि उस मौत के ज़रिया से जो पहले अहद के वक्त की ख़ताओं की मुआफ़ी के लिए हुई है, वो जो बुलाए गए हैं अबदी मेरास मौदा हासिल करें। क्योंकि मसीह उस हाथ के बनाए हुए मक़दिस में दाखिल नहीं हुआ जो हकीकी मक़दिस का नमूना है, बल्कि आसमान ही में, ताकि अब से खुदा के रूबरू हमारी खातिर हाजिर रहे। और यूं भी नहीं कि जिस तरह काहिन आज़म हर साल दूसरे का खून लेकर मक़दिस में दाखिल होता है, उसी तरह वो भी अपने आप को बार बार कुर्बान करता रहे, वरना बनाए आलम से लेकर उसे बार बार दुख उठाना होता। बल्कि अब ज़मानों के इख्तिताम पर एक ही बार ज़ाहिर हुआ ताकि अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह को नेस्त कर दे। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना मुकर्रर है और उसके बाद अदालत का होना, उसी तरह मसीह भी एक ही बार बहतेरों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के उन्हें दिखाई देगा जो निजात के लिए उसकी राह देखते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने ताज्जुब अंगेज काम दिखाए हैं। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 98 उसकी पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक। खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने ताज्जुब अंगेज काम दिखाए हैं। उसके दस्ते रास्त ने और उसके कुद्दूस बाजू ने उसे फतह बख्शी है। खुदावंद ने अपनी निजात जाहिर की है। उसने गैर कौमों के रूबरू अपना अदल मुनकशिफ किया है। उसने इसराइल के घराने की खातिर अपनी रहमत और वफा याद फरमाई है। ज़मीन की तमाम हुदूद ने हमारे खुदा की निजात देखी है। ऐ तमाम मुमालिक, खुदावंद के लिए ललकारो, शादमानी और खुशी और मदा सराई करो। खुदावंद के लिए बरबत के साथ मदा सराई करो, बरबत और सितार की आवाज़ के साथ। बादशाह खुदावंद के रूबरू नरसिंगों और तुरही की आवाज़ से ललकारो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ऐ खुदावंद, अपनी राहें मुझे दिखा दे, मुझे अपनी सच्चाई पर चला। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका 3रा बाब 22वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। और फ़की जो यरूशलेम से आए थे कहते थे कि इसमें बाल ज़बूल है, और ये कि ये बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। और वो उन्हें पास बुलाकर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि शैतान को शैतान क्यों कर निकाल सकता है, और अगर किसी बादशाही में फूट पड़े तो वो बादशाही कायम नहीं रह सकती, और अगर किसी घराने में फूट पड़े तो वो घराना कायम नहीं रह सकता, और अगर शैतान अपना ही मुखालिफ हो और उसमें फूट पड़े तो वो कायम नहीं रह सकता, बल्कि उसका खात्मा हो जाता है। कोई आदमी किसी ज़ोरावर के घर में घुसकर उसके असबाब को लूट नहीं सकता जब तक कि वो पहले उस ज़ोरावर को ना बांध ले और फिर उसके घर को लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आदमजाद को सब कुछ मुआफ़ किया जाएगा, गुनाह बल्कि कुफर भी जो वो बकते हैं मुआफ़ किए जाएंगे, लेकिन जो रुल कुदुस के ख़िलाफ़ कुफर बके वो कभी मुआफ़ी ना पाएगा, बल्कि अबदी कसूर का मुजरिम है, क्योंकि वो कहते थे कि उसमें नापाक रूह है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।